रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 के अंदर से 12.14 है। इसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हमने इसको डिस्कस करना है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर को हमने पढ़ा था इसकी कंस्ट्रक्शन में कि दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, उनके ऊपर हम जो है जब पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज स्टोर हो जाता है। वो चार्ज कैसे आता है उसके पीछे जो फिनोमिना था वो भी मैंने सारा आपको बताया था, किस तरह से वो एक प्लेट से चार्ज जो है वो शिफ्ट होकर दूसरी प्लेट पे चला जाता है और दूसरी प्लेट से फिर वो जो अपोजिटली चार्ज जो है वो फर्स्ट वाली प्लेट पे आ जाता है। तो इस तरह से उनके ऊपर चार्ज स्टोर होता है। तो आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कि जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो उनके अंदर उनके ऊपर कितना चार्ज स्टोर होता है, उनकी एबिलिटी कितनी होती है चार्ज स्टोर करने को, उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो आज हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये दो पैरेलल जो है वो प्लेट्स हैं। जब हमने इनको वी पोटेंशियल यहाँ पे प्रोवाइड किया, इसके पोटेंशियल प्रोवाइड करने से ये जो चार्जेस है यहाँ पे एक दूसरे प्लेट के ऊपर शफल हुए, इसकी वजह से इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों प्लेट्स के ऊपर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड के अंदर प्लस और क्यू नहीं आता, मतलब माइनस और इस जो है वो प्लस नहीं आता। तो जितना चार्ज इस प्लेट के ऊपर है उतना ही चार्ज इस प्लेट के ऊपर है, लेकिन अपोजिट चार्जेस है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के ऊपर नेट चार्ज की बात करें तो ऐड होने के बाद ये चार्ज ज़ीरो आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। दोनों प्लेट के ऊपर नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो होगा, लेकिन फर्स्ट वाली प्लेट के ऊपर जो है वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू है, सेकंड वाली के ऊपर भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू है। तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज कैसे आया, जब हमने यहाँ पे बैटरी जो है वो प्रोवाइड की, इसको सोर्स से प्रोवाइड किया, कनेक्ट किया, तो जिसका यहाँ पे पोटेंशियल वी था तो इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आया। दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन डी है। डी सेपरेशन इतनी स्मॉल है कि दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हमें पता है कि जब भी दो प्लेट्स हों उनके दरमियान अगर सेपरेशन हर जगह पे सेम हो, जितना डिस्टेंस यहाँ पे डी है उतना यहाँ पे हो और उतना ही मिड पे हो, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म है। पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन स्टार्ट होती है, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। अगर हम यहाँ पे देखें जितना पोटेंशियल हमने वी पोटेंशियल यहाँ पे प्रोवाइड किया उतना ही पोटेंशियल जो है इस बैटरी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्रिएट हो जाएगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जब दोनों प्लेट्स के दरमियान अभी वैक्यूम है, बाद में फिर हमको मीडियम रखेंगे, कोई इंसुलेटर मीडियम रखेंगे जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। तो इन दैट केस हम देखेंगे कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जब हमने वैक्यूम रखा या जब हमने कोई मीडियम रखा तो तब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान रखने से इनके ऊपर जो कैपेसिटेंस है वो क्या आती है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए जो कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि क्यू इज सी इज, कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। क्यू जितना उनके ऊपर चार्ज होता है उनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वी जितना उनके ऊपर पोटेंशियल या जितना हम बैटरी से पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट दोनों का सेम होता है, तो यहाँ पे जो है वो हम वो पोटेंशियल यहाँ पे रखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है, एयर है, किसी किस्म का जो है वो हमने कोई कंडक्टर या इंसुलेटर मीडियम नहीं रखा हुआ, तो देन हमारे पास जो आएगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे कैपेसिटेंस के साथ वैक्यूम लगा रहे हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अगर हमने यहाँ पे इन दैट केस वैक्यूम के केस में हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, तो तब हमारे पास चार्ज क्यू की वैल्यू होनी चाहिए और इसके ऊपर जो मौजूद पोटेंशियल है इसकी वैल्यू होनी चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। और अब हम जो दो चीज़ें फाइंड करेंगे, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू और दूसरा दोनों प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल है भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की हेल्प ले लेंगे। इन दोनों प्लेट्स का अगर हम देखें तो दोनों सेम प्लेट्स हैं, पैरेलल हैं, एक जैसी इनकी थिकनेस है, एक जैसी इनकी विड्थ है, एक जैसा इनका एरिया है। इन दोनों प्लेट्स का एक जो है एरिया ले लेते हैं और दूसरा इनके ऊपर मौजूद चार्ज, अगर इन दोनों की रेशो ले लें, चार्ज ओवर एरिया जो होता है इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम यहाँ से चार्ज निकालेंगे, तो चार्ज की वैल्यू क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए आ जाएगी। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया, वी पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला है वो लगा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस वी ओवर डी। अगर हम यहाँ पे देखें माइनस को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम जो है इसके मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इस वजह से
मैग्नीट्यूड फॉर्म में माइनस को हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला ई इज़ इक्वल टू माइनस ई इज़ इक्वल टू वी ओवर डी ले रहे हैं। यहाँ से हमें पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आ जाएगा। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो चार्ज क्यू हमने फाइंड कर ली, यहाँ पे पुट करेंगे, पोटेंशियल हमने फाइंड कर ली, यहाँ पे पुट करें। लेकिन पोटेंशियल के अंदर एक और चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो दोनों प्लेट्स के दरमियान यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है उसकी हमें वैल्यू का नहीं पता। डी डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान सेपरेशन डी तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं पता। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे गाजिस का लॉ लगाएंगे। गाजिस का वो वाला लॉ लगाएंगे जब हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हों, तो उनके ऊपर हमने जो गाजिस लॉ लगाया था, तो ये हमने गाजिस लॉ की एप्लीकेशन के अंदर जो है वो पढ़ा था। तो इसका डायरेक्ट फिर हम फार्मूला जो है वो लगाएंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट इज, गाजिस लॉ की हेल्प से ये फार्मूला लिख रहे हैं, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिग्मा की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने, जो ई की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने से हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है वी इज इक्वल टू, ये ई की जगह पे हमने वैल्यू पुट की सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, और डी जो है वो ये हमारे साथ ऐसे ही आ गई। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 से चार्ज फाइंड कर लिया, इक्वेशन नंबर 4 से पोटेंशियल फाइंड कर लिया। दोनों की वैल्यू जब अबव इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है वो जो कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर सिग्मा डी और एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो कैंसलेशन हो रही है वो हमारे पास ये सिग्मा कैंसल आउट हो जाएगा इस सिग्मा से, ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो ऊपर ए के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा सी वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। दिस वन इज इक्वेशन नंबर ए। इसको हम नेक्स्ट आगे जाके यूज़ करेंगे, इस वजह से मैंने इसको इक्वेशन नंबर 5 की जगह पे इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू देखें तो ये दो चीज़ों के ऊपर, तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है इन पैरेलल प्लेट की ज्योमेट्री के ऊपर। ज्योमेट्री में दो चीज़ें आ जाती, एक तो एरिया आ जाता है इन प्लेट का जो है वो एरिया क्या है, दूसरा डी इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन क्या है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एरिया, दोनों प्लेट का जो एरिया है इसको बढ़ा देंगे तो तब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। इन दोनों के दरमियान अगर डी सेपरेशन को बढ़ा देंगे तो फिर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ज्योमेट्री के अंदर जो इनकी फिजिकली जो ज्योमेट्री है इनके अंदर क्या चेंज लेके आएंगे, इनका एरिया को बढ़ाएं और सेपरेशन दोनों के दरमियान काम करें तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिएबिलिटी फ्री स्पेस है। जब हमारे पास यहाँ पे दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो मीडियम है, वैक्यूम है, ये कितना परमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को इनके अंदर से पास होने के लिए, कितना परमिशन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने के लिए, इसका फ्लक्स क्या है। तो ये परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जिन मीडियम की परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड एफ्लुएंस ज़्यादा पास होती हैं, उनका जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये इक्वेशन नंबर ए है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जब दोनों प्लेट्स के दरमियान को मीडियम को प्लेस कर देंगे तो तब उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। ये हमारे पास पहले कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान वैक्यूम है कि कोई मीडियम नहीं, तो तब अगर हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर आगे जाके इसके बारे में डिटेल से इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वर्किंग इसकी क्या है। लेकिन यहाँ पे मैं हल्का सा इसके बारे में बता देता हूँ कि वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। वी नॉट उस केस में है जब हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल किसी किस्म का दो प्लेट्स के दरमियान हमने कोई मीडियम नहीं रखा, वैक्यूम है। तब आप यहाँ पे देखें तो ये जो डायग्राम है और ये जो वोल्ट मीटर है इसकी रीडिंग स्टार्ट होती है, ये इसकी ज़ीरो से रीडिंग स्टार्ट होती है इस तरफ, तो इस तरफ आते जाते हैं तो ज़ीरो से इसकी वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर हम यहाँ पे निडल देखें तो इसकी निडल जो है वो मैक्सिमम साइड पे है, इस पॉइंट पे है, तो मतलब इसकी पोटेंशियल दोनों प्लेट के दरमियान बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें दोनों प्लेट्स के दरमियान अगर हम कोई मीडियम प्लेस कर देते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जो कि इंसुलेटर मीडियम होता है। जब आप किसी प्लेट्स के दरमियान इसको प्लेस कर देते हैं तो तब वहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले इसका दोनों प्लेट के दरमियान जब कुछ भी नहीं था तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन अगर यहाँ पे मीडियम प्लेस कर देते हैं
जिसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं, ये इंसुलेटर होता है। जब इसको प्लेस करते हैं तो इसकी वैल्यू की, इसका एरो किस तरफ आ गया, ज़ीरो की तरफ, मतलब दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम के प्लेस करने से पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। अब हमने तो यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में तो देखना नहीं, हमने तो देखना है इसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमें अभी तक यहाँ पे पता चला कि जब मीडियम प्लेस नहीं किया तब पोटेंशियल ज़्यादा है, जब मीडियम प्लेस किया पोटेंशियल कम हो गया। तो अब इस पोटेंशियल को ही लेते हुए हम कैपेसिटेंस को इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। हमें पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज ओवर पोटेंशियल है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज सेम उतना ही है, चार्ज के ऊपर हमने कोई चेंज नहीं लेके है, जस्ट हमने मीडियम प्लेस किया है, मतलब चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट इक्वालिटी को ख़त्म करें तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है। तो चार्ज इज इन कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल, मतलब मीडियम के प्लेस करने से पोटेंशियल की वैल्यू कम हुई है। पोटेंशियल कम हुआ है तो कैपेसिटेंस में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। पोटेंशियल के कम होने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो मतलब जब हम कभी कोई दो प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस, मतलब चार्ज स्टोर करने की या एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत कम होती है। जब उसके दरमियान मीडियम प्लेस कर देते हैं तो तब उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, चार्ज स्टोर करने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम इस केस के अंदर जो है इसका फार्मूला देखना चाहते हैं। पीछे हमने सी वैक्यूम पढ़ा है जो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी के इक्वल है, लेकिन जब मीडियम प्लेस किया तो तब ये वैक्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा, इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये सेम वैल्यू, जस्ट यहाँ पे एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन आर जो है यहाँ पे इस मीडियम की परमीबिलिटी है। तो इस मीडियम के प्लेस करने से जो परमीबिलिटी, आप देखें दोनों प्लेट्स के दरमियान दो मीडियम है, एक तो यहाँ पे वैक्यूम भी है और दूसरा मीडियम भी है। तो इन दैट केस यहाँ पे जो है वो एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। दिस वन इज इक्वेशन नंबर बी। अब अगर हम यहाँ पे दोनों जो है सी वैक्यूम और सी मीडियम के दरमियान रिलेशन देखना चाहते हैं कि इन दोनों में जो है वो क्या रिलेशन है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दिया। पीछे जो इक्वेशन नंबर ए है इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दे रहे, डिवाइडिंग इक्वेशन बी विद इक्वेशन नंबर ए भी है। तो डिवाइड करने से सी मीडियम को ऊपर रखा, सी वैक्यूम को नीचे रखा, तो डिवाइड किया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सारी की सारी यहाँ पे वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो रही है, ये सारी वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो रही है। जस्ट यहाँ पे हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन आर की वैल्यू बच रही है। तो इसका जो है वो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। तो सी मीडियम और सी वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, मतलब जब हम मीडियम को प्लेस करते हैं उस वक्त जो कैपेसिटेंस होती है उसको हम वैक्यूम की कैपेसिटेंस से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एप्सिलॉन आर आ जाता है। अब इस केस में अगर इसकी वैल्यू को देखें तो ये जो एप्सिलॉन आर है इज़ ग्रेटर देन वन, ये हमेशा या इक्वल टू वन भी हो सकता है। ये ग्रेटर देन, ये ऑलमोस्ट जब हम मीडियम को प्लेस करें तो उस वक्त मीडियम की रेशो और जो वैक्यूम की कैपेसिटेंस की जो रेशो होती है ये ऑलवेज ग्रेटर देन वन। ये वन कब आता है, जब हमारे पास जो ऊपर वाला वैल्यू है न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो, तो तब हमारे पास आंसर जो है वो ग्रेटर देन वन आता है। तो मतलब क्या है कि सी जो मीडियम है इसकी वैल्यू सी वैक्यूम की वैल्यू से क्या आती है, सी वैक्यूम की वैल्यू से इसकी वैल्यू कैपेसिटेंस से ज़्यादा आती है। मतलब हमने यहाँ पे अब जो आज के जो टॉपिक है इसमें पढ़ा कि जब हम दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम को प्लेस कर दें तो इन दैट केस हमारे पास कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। इसीलिए जब जो कैपेसिटर होते हैं इनकी दो प्लेट्स के दरमियान ज़रूरी नहीं कि कैपेसिटर हमारे पास बिल्कुल दो पैरेलल प्लेट्स हों, कैपेसिटर हमारे पास स्फेरिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, और भी इसकी जो है वो रिक्टेंगुलर शेप में भी जो है वो कैपेसिटर हो सकते हैं। दो प्लेट्स रिक्टेंगुलर हों, एक बड़ी प्लेट हो एक जो है वो छोटी हो उसको हमने रखा हो, उसके अलावा स्फेरिकल हो सकते हैं, एक बड़ी प्लेट हो उसके इनसाइड हमने छोटी प्लेट रखी हो, बाहर वाली के ऊपर पॉजिटिव आ जाए या अंदर वाली के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ तब भी। तो उसके अलावा जब हम सिलेंड्रिकल लेते हैं तो एक बड़ा सिलेंडर है वो बाहर वाली प्लेट के तौर पे काम कर रहा है, एक छोटा सिलेंडर है जो कि जो है वो अंदर वाली प्लेट के तौर पे काम कर रहा है। इस तरह से भी जो है हमारे पास ये कैपेसिटर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये दो पैरेलल प्लेट ही हों, कैपेसिटर हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं। ये एक जो है वो प्लेट है, दूसरी प्लेट ये है, ये बाहर वाली प्लेट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो अंदर वाली प्लेट के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से भी कैपेसिटर होते हैं। तो ये इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो मीडियम आता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो इंसुलेटर मीडियम प्लेस कर देते हैं, इस वजह से इसकी कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पार्ट की समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। जी अल्लाह हाफिज़।